हेलो बच्चों, इससे पहले क्लास 10 संस्कृत मनिका के PT1 एग्ज़ाम के लिए 2 सेट क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिएगा। चलो आज ये 3 नंबर सेट है और ये तीनों वीडियो अगर आप लोग ठीक तरह से देख लोगे, समझ लोगे तो ज़्यादातर इसी से ही तुम्हारा PT1 में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और इसी प्रकार तुम्हारा ये जो क्वेश्चन पैटर्न है ये बोर्ड के हिसाब से बनाया गया है। तो पहले है संवाद पूर्ति। तो रिक्त स्थानानि पूरयित्वा अधोलिखित संवादं पुनः लिखत। ये रिक्त स्थान को हम भरेंगे लेकिन ओनली आंसर्स नहीं लिखेंगे, पुनः लिखत लिखा हुआ है, मतलब ये सभी को लिखना है और उसके बाद ये रिक्त स्थान को भरना है। ओनली आंसर लिखने से मार्क कट जाएगा। तो पहला देखो, शाक विक्रेत्री और सुरभि के बीच वार्तालाप चल रहा है। शाक विक्रेत्री स्वीकरतु स्वीकरतु मतलब ले लो ले लो। स्वास्थ्यवर्धकानि रक्तवर्णानि कोमलानि गृंजनानि। स्वास्थ्यवर्धक मतलब शरीर के लिए हितकारी, रक्तवर्णानि लाल रंग का, कोमलानि कोमल, गृंजनानि गाजर। तो साग विक्रेत्री बोल रही है कि स्वास्थ्य के लिए हितकारी लाल रंग का कोमल गाजर ले लो। एतानि पित्तम शमयन्ति, यह पित्त हमारा जो पित्त दोष होता है ना उसे रोकता है, एसिड ये सब नहीं होता। रक्तं वर्धयन्ति च, और हमारा ब्लड को बढ़ाता है। उसके बाद सुरभि, ये जब सुरभि सुन लिया तभी सुरभि पूछा आई त्वम डैश अस्सी, उसे क्वेश्चन पूछा। वो ये गाजर शरीर के लिए हितकारी है ऐसा बोल रही थी। तो उसी प्रकार वो सुरभि सुनकर आई त्वम डैश अस्सी। तो डैश अस्सी में क्या होगा, इधर देखेंगे मंजूषा में है, इधर चिकित्सका, तुम चिकित्सका अस्सी, ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा क्योंकि वो गाजर का गुण का वर्णन कर रहा था। तुम चिकित्सका अस्सी, चिकित्सका मतलब डॉक्टर है क्या, तो डॉक्टर है क्या ऐसे बता रहा है, सुरभि ने बोला। शाक विक्रेत्री मया तो गुणापि वर्णनीयः, मैं तो इस गाजर का गुण वर्णन किया। अहम प्राकृतिक चिकित्सकस्य पुत्री अस्मि, मैं प्राकृतिक चिकित्सक का पुत्री हूँ। ठीक है, मतलब उसका पापा जो हैं वो प्राकृतिक चिकित्सक हैं, उनका वो पुत्री हैं। सुरभि प्राकृतिक चिकित्सक मतलब कौन है, जो आयुर्वेद वाला। सुरभि उसके बाद बोली शोभनम, बहुत सुंदर। गृंजनानाम डैश, नेक्स्ट सेंटेंस जो है यहीं पे प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर छिपा रहता है। तो शोभनम गृंजनानाम डैश, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है, मूल्यम, मतलब यहाँ पे मूल्य पूछा होगा। तो सुरभि ने क्या बोला, शोभनम गृंजनानाम किम मूल्यम, यही पूछा होगा तो यही होगा, गृंजनानाम किम मूल्यम। तभी शाक विक्रेत्री बोली है मूल्यम, मूल्य। एक बारमेव वदामि, एक ही बार बोलूँगी। 5 रुपये के ही किलो मितानी, 1 किलो का दाम है 5 रुपया। सुरभि उसके बाद बोलती है अधिकम ननु, तुम तो ज़्यादा बोल रहे हो। उसके बाद वो मूल चाल की होगी, हाँ 4 रुपये काणी, 4 रुपया दूंगा, दोगे ना, 4 रुपये काणी होगा वहाँ पे। उसके बाद शाक विक्रेत्री बोलिए 4 रुपये। देखो यहाँ का आंसर इधर मिल जा रहा है, देखो, इसीलिए नेक्स्ट सेंटेंस को थोड़ा देखना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है उसी हिसाब से प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। 4 रुपये काणी, 4 रुपया, नहीं व नहीं व नहीं 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 नहीं, तुम तो बिना मूल्य न एवं वांछसी किला, तुम तो बिना मूल्य से ये लेना चाह रहे हो,
किला मतलब निश्चय, निश्चय तुम बिना मूल्य से ये सब लेना चाहते हो। उसके बाद सुरभि ने बोली, कुछ बोला होगा, हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस में इसका आंसर छिपा रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस को थोड़ा पढ़ लेते हैं। 5 किलोमितम ददामी, तो सुरभि क्या बोली होगी, 5 किलोमितम देही, 5 किलो दे दो। उसके बाद तो शाका विक्रेत्री बोली है ना, 5 किलोमितम ददामी, 5 किलो दूंगा। गृञ्जन पाकार्थम वांछते किम, गृञ्जन मतलब गाजर पकाना है क्या, उसके गाजर पकाना चाहते हो क्या, 5 किलो लोगे। सुरभि, आम बालेभ्य डैश बहु रोचते ननु, आम बालेभ्य गृञ्जन पाकं बहु रोचते ननु, मतलब बच्चों गाजर का हलवा बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए ले जाऊंगा। शाका विक्रेत्री, धन्यवाद धन्यवाद। पुनरपि आगच्छतु भवती, मैं जब आऊँगा फिर मुझसे तुम ले लेना गाजर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखेंगे। तो जब भी संवाद पूर्ति करोगे पहले एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद तुम्हारा जो ऑप्शन से पढ़ लेना है। और जब भी करोगे, ठीक है, तो जैसे यहीं पे कर रहे हो तो नेक्स्ट सेंटेंस में उसका आंसर का हिंट्स मिल जाता है, उसी प्रकार तुम संवाद पूर्ति कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट 2 नंबर। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां संधिं संधिच्छेदं वा कुरुत, ये संधिच्छेद या संधि करेंगे। उद्यमेन प्लस एव, अ और ए मिलकर ऐ हो जाएगा, उद्यमेनैव। प्रत्येकम अयनस्य अवधिः षण्मासः, प्रत्येकम प्रति प्लस एकम प्रत्येकम। साधु प्लस आदेशः सर्वदा श्रवण योग्य, साधु प्लस आदेशः ऊ का व हो जाएगा साध्वादेशः। उसके बाद पावनम, पौ प्लस अनम पावनम, ओ का आब हो गया पावनम वेदमंत्रं पठतु भवन, पौ प्लस अनम। उसके बाद ये 3 नंबर का हो गया। उसके बाद अंकानम स्थान संस्कृत पदानि लिखत, अंक के जगह संस्कृत पद लिखेंगे। अहम 36 को क्या लिखेंगे, सार्ध षड। उसके बाद जो लिखा हुआ है उसे उतार देंगे। सार्ध षड वादने कार्यालयम गच्छामि। 12:45 क्या होगा, मतलब 1 बजने को 15 मिनट बाकी है। पादो न 1 वादने मध्याह्न भोजनम भवति, यहाँ पे मध्याह्न भोजनम होगा। उसके बाद 10 वादने सर्वे विश्रामम नयन्ति। उसके बाद 3:45 मतलब 4 बजने को 15 मिनट बाकी है। पादो न 4 वादने भ्रमणाय गच्छति। 5:15 में क्या लिखेंगे, सपाद 5 वादने, यहाँ पे वादने नहीं लिखा है तो वादने लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सपाद 5 वादने पशुभ्य घासम यच्छन्ति, पशुओं को घास देते हैं। उसके बाद 4 नंबर। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पदाय उचित पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखत। केवलं प्रश्नद्वयम्, 2 प्रश्नों का उत्तर करना है। सह स्वर्गं मोक्षं वा इच्छामि, ये भूल है, अंडरलाइन जो है ना वो अशुद्ध है, वहाँ पे शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पे इच्छामि है तो क्या होगा, अहम होगा। अहम इच्छामि, अहम पठामि, अहम गायामि, ऐसा होता है ना, तो ये होगा अहम। उत्तम पुरुष एक वचन के साथ क्रिया का भी उत्तम पुरुष एक वचन होता है। इति विचार्य राजा अभासन, अभासन होगा क्या, राजा प्रथम पुरुष एक वचन है तो यहाँ पे क्या होगा, अभासत, यह सोचकर राजा बोले। नेक्स्ट। नगरस्य समन्ततः धनधान्य समृद्ध दानशालाः अकारयत्, नगरस्य समन्ततः धनधान्य समृद्धाः 3rd नंबर होगा। उसके बाद 5 नंबर। अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों का, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर उत्तर लिखेंगे। दास्यामीति प्रतिज्ञाय यह अन्यथा कुरुते मनः, जो दान दूंगा यह प्रतिज्ञा करके
मन को परिवर्तन कर लेता है। कार्पण्य निश्चित मत है, कंजूसी से अनिश्चित बुद्धि वाले, मत है मतलब बुद्धि। कह स्यात् पापतरस्ततः, वैसे पापी और कहाँ होंगे। मतलब जो दान दूंगा यह प्रतिज्ञा कर लेता है और बाद में मन को परिवर्तन कर लेता है, ऐसे कंजूस व्यक्ति अस्थिर बुद्धि वाले पापी होते हैं। शक्रोहम अस्मि देवेंद्र त्वत्समीपम उपागत, हे मैं देवराज इंद्र हूँ। शक्र, शक्र मतलब इंद्र। अहम अस्मि, मैं देवराज इंद्र हूँ। त्वत्समीपम उपागत, तुम्हारे निकट आया हूँ। वरम वृणीस्व, वर मांगो। राजस, हे राजा मुझे वर मांगो। यद इच्छसि तद उच्यताम, जो तुम्हारा इच्छा है वही वर मांग लो। उसके बाद इसी पद्यांश को देखकर कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। कार्पण्य निश्चित मते है अन्यथा किम कुरुते, कंजूसी और अस्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति क्या करता है। अन्यथा किम कुरुते, अन्यथा कुरुते मनः, मन को, अन्यथा किम कुरुते, अन्यथा मनः कुरुते, मन को परिवर्तन कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, मनः। ख नंबर, किम प्रतिज्ञाय पापतरः मनः अन्यथा करोति, क्या प्रतिज्ञा करके पापतरः मन मतलब पापी मन अन्यथा करोति, दास्यामीति दूंगा, दान दूंगा बोलकर प्रतिज्ञा करके पापी मन कुछ अलग कर लेता है, तो दास्यामीति होगा। उसके बाद कह तत्र उपागतः, वहाँ पे कौन आया, शक्रः, इंद्रदेव आए, शक्रः। उसके बाद ये तो एक पद देना था। नेक्स्ट ये पूर्ण वाक्य न उत्तर था, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे। केवलं प्रश्निकम, एक प्रश्न का उत्तर देना है। कह नृपम वरम वृणीतुम कथयति, कौन राजा को वर मांगने के लिए बोला। शक्रः नृपम वरं वृणीतुम कथयति, शक्रः होगा। पूरा वाक्य में लिखना है क्योंकि पूर्ण वाक्य न बोला है। ओनली एक पद लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ख नंबर, जनः पापतरः कथं भवति, जनः पापतरः कार्पण्य निश्चित मते भवति, जो पापी लोग होते हैं वो कंजूस तथा अनिश्चित बुद्धि वाले, अस्थिर बुद्धि वाले होते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर, प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम निर्देशानुसारम चित्वा लिखत, यहाँ पे जो दिया गया है उचित उत्तरम निर्देशानुसार, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखेंगे। श्लोके शक्र इति पदस्य विशेषण पदम किम अस्ति, श्लोक देख लेते हैं। यहाँ पे शक्र का विशेषण पद क्या है, शक्रोहम अस्मि देवेंद्र, तो यहाँ पे देवेंद्र है शक्र का विशेषण। अस्मि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, अस्मि, शक्रोहम अस्मि मतलब क्या है, शक्रः अहम अस्मि। पूरा इसे अगर हम ठीक तरह से लिखेंगे, अहम शक्रः अस्मि, अहम कर्ता होगा, कर्ता अनुसार क्रिया होता है अहम अस्मि, तो अहम यह करता है, तो क्या होगा, अस्मि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम अहम, अहम होगा। बुद्धे इति पदस्य कृते किम पदं प्रयुक्तं, बुद्धे मतलब बुद्धि, बुद्धि पद के लिए यहाँ कौन सा पद प्रयोग किया गया है। कार्पण्य निश्चिता मते, ये होगा मते है, बुद्धे मतलब मते है। मति शब्द जानते हो, मति शब्द का अर्थ है बुद्धि, तो मते है होगा राइट आंसर। नंबर 6, अधोलिखित वाक्य स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, ये जो बोल्ड लेटर है यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे। स ब्रह्मचारिभिः शिष्यः पादम आदत्ते, सहपाठियों से शिष्य चतुर्थांश पाठ जान लेता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तृतीया विभक्ति बहुवचन ब्रह्मचारी पुल्लिंग शब्द केन का अभ्यम कई ही होगा, कई ही शिष्यः पादम आदत्ते, पूरा वाक्य लिखना है।
शुश्रूषायाः अर्थः श्रोतुम इच्छा भवति। शुश्रूषा का अर्थ है सुनने की इच्छा। तो यहाँ पे क्या होगा, कस्याः अर्थः श्रोतुम इच्छा भवति। ओके, उसके बाद ग नंबर, अर्थीनां समूह संतुष्टः अभवत्। अर्थीनां समूह, अर्थियों का समूह मतलब जो याचकाः, ठीक है, याचकानां समूह संतुष्टः अभवत्। अर्थी मतलब याचक, याचकानां समूह, केषां समूह होगा, किसका समूह, अर्थीनां समूह, किसका समूह, केषां। 7 नंबर, अधोलिखितानां शब्दानाम् उचित अर्थमेलनं कुरुत। शारदा सर्वदा अस्माकं, अस्माकं होगा, लाइन आकार मात्रा छोड़ दिया है, अस्माकं वदनाम्बुजे सन्निधिं क्रियात्। वदनाम्बुजे इसका अर्थ यहाँ पे कौन सा होगा, मुख कमले। अपूर्वः कोऽपि कोशः अयम्, अपूर्वः मतलब क्या है, अद्भुत, अनोखा। तो यहाँ पे अद्भुत दिया है, अद्भुत लिखेंगे। शैलानां पारं द्रष्टुम समर्थः भव इति। शैलानां मतलब पर्वतों का पार देखने के लिए आप समर्थ हो जाओ, ऐसा वर दिया था राजा को, कौन, इंद्रदेव। तो यहाँ पे शैलानां पर्वतानां। ओके, तो ये था तुम्हारा 3 नंबर रिवीजन सेट सैम्पल क्वेश्चन। और बच्चों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा, आप लोगों के लिए उपकारी है, तो कृपया एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। थैंक यू।